नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जो किसी का भी सगा नहीं है। ये पहले लोगों से हाथ जरूर मिलाता है, लेकिन उसके बाद उसके पलटते ही उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। और ये देश, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ये देश है पाकिस्तान। आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात हुए तो पाकिस्तान तो नंगा है। पाकिस्तान के पास तो कुछ था नहीं। उसके पास ना पैसा था, ना फंड था, ना हथियार थे, ना उसकी औकात थी। फिर भी उसे लगा कि चलो मैदान में डटते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहले क्या हुआ? पहले गीदड़ भभकियां आनी शुरू हुई। कहा गया कि भैया पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे, और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर गीदड़ भभकियां आई। हुआ ये कि 3 दिन भारत ने जिस तरीके से डिफेंसिव मोड अपनाया, उसको भी झेल नहीं पाया। और फिर डीजीएमओ फोन करने लगे भारत के अधिकारियों को। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होने लगी, गिड़गिड़ाने लगा, अमेरिका का रास्ता अख्तियार करने लगा पाकिस्तान की, जैसे तैसे बस किसी तरीके से सीज फायर करा दो, हम तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद गीदड़ भभकियां रुकी नहीं, सीज फायर का ऐलान हुआ, सीज फायर का उल्लंघन करने लगे। कहते हैं ना, वो दुम सीधी नहीं होती। अब सोचिए, इस युद्ध जैसे हालातों में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा साथ अगर किसी ने दिया तो वो चीन था और तुर्की था। दोनों देशों को अपना हथियार बाजार स्ट्रांग करना था, अपने हथियार बेचने थे। भारत को तो खैर जरूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को बहुत जरूरत थी। तो पाकिस्तान को चीन और तुर्की ने जिस तरीके से मिसाइल दी, ड्रोन दिए, सबको पता है। और यह खुलासा उस वक्त भी हुआ था जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया था। और फिर जब उसके मलबे को देखा गया, जब उस पर रिसर्च की गई, तो पाया गया कि ये तो तुर्की वाले ड्रोन्स थे जो तुर्की ने इस जंग में पाकिस्तान को दिए थे। और सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं दिए थे, तुर्की तो सीधे तौर पर खड़ा हो गया था पाकिस्तान के साथ कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। वो तुर्की जिसकी बुरे वक्त में भारत ने मदद की थी, उसने कैसे औकात दिखाई थी, हम सब ने देखा। लेकिन जैसे को तैसा अब पाकिस्तान तुर्की को कैसे औकात दिखा रहा है, वो देखिए। दरअसल चाहे चीन हो चाहे तुर्की हो, इनकी मिसाइलें और इनके हथियार दुनिया भर में एक्सपोज किए मेड इन इंडिया हथियारों ने। दुनिया के सामने जब चीन और तुर्की की मिसाइल, ड्रोन पूरी तरीके से एक्सपोज हुए, तो अब आसिम मुनीर पूरी दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हमने तो उनसे कोई मदद ली ही नहीं थी, ये तो हमारे खुद के ड्रोन्स थे, ये तो हमारी खुद की मिसाइलें थी। मतलब ये इतने गए गुजरे हैं कि अपनी बेइज्जती कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और अपने साथ साथ 2 और देशों को लेकर डूब रहे हैं। बता दें, आसिम मुनीर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया था कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सक्रिय समर्थन दिया था और लाइव लैब की तरह अपने हथियारों को वो टेस्ट कर रहा था। मतलब चीन ने क्या किया, अपने हथियारों को पाकिस्तान को दिया कि चलो चलो हम देखते हैं, ये लोग टेस्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे जो हथियार हैं, हमारी जो मिसाइल हैं, ठीक हैं भी या नहीं। इसी बात का जिक्र भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने किया। तो उसके बाद आसिम मुनीर का बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा, भारत का कहना है कि पाकिस्तान को किसी बाहरी देश से समर्थन मिला। यह पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत उसकी अपनी मेहनत और रणनीतिक क्षमता का नतीजा है। पाकिस्तान इसे कई सालों से विकसित कर रहा है। और इसी के साथ आसिम मुनीर एक बार फिर से गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आया। उसने कहा कि अगर हमारे सैन्य ठिकानों, आर्थिक केंद्रों और बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो हम तुरंत जवाब देंगे। और उसने भारत पर कैंप पॉलिटिक्स यानी कि गुटबाजी करने का आरोप भी लगाया। गुटबाजी के आरोप तो लगाएगा ही जब ब्रिक्स सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हो रही है, पाकिस्तान की निंदा हो रही है। भारत की तरफ से जो डेलीगेशन जाता है, जिस भी देश में जाता है वही देश भारत का समर्थन करता है, तो पाकिस्तान को बुरा तो लगेगा ही। लेकिन ये जो दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि भाई हमें तो किसी बाहरी देश ने मदद की ही नहीं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं तुर्की ने पाकिस्तान को कौन कौन से ड्रोन्स उपलब्ध कराए थे। इनमें सबसे पहला ड्रोन था सोंगार ड्रोन। यह तुर्की की रक्षा कंपनी आसिस गार्ड द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी सशस्त्र ड्रोन सिस्टम है। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने 8 और 9 मई 2025 को भारत के खिलाफ 300 से 400 सोंगार ड्रोन्स का ही उपयोग करने की कोशिश की थी। भारतीय अधिकारियों ने इस बात का दावा किया है। और यह सोंगार ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से दागा गया था 8 और 9 मई को भारत के खिलाफ, सोचिए एक नहीं 300 से 400 सोंगार ड्रोन्स दागे गए थे। और इन सबको भारत ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया
कि ये सोंगार ड्रोन्स थे। और देखिए, सोंगार ड्रोन तो तुर्की वाले हैं, तुर्की ने इन्हें पाकिस्तान को दिया था। दूसरा आता है बैरक्तार अकिंसी हेल ड्रोन। ये तुर्की की कंपनी बायकर द्वारा निर्मित हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। पाकिस्तान को इस ड्रोन का पहला बैच 2023 में मिला था, जिसमें कम से कम 6-7 ड्रोन्स होने की संभावना जताई गई है। और फिर इसी में बैरक्तार TB2 भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कई सारी मिसाइलें चीन की तरफ से उसने हासिल की थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान, तुर्की हो या चीन हो, कह रहा है कि हमने तो किसी बाहरी देश से कुछ लिया ही नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाब में जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 6 और 7 मई की दरमियान रात को पूरी तरीके से पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, उसका जवाब देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब रही। और इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि महज 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था। और सोचिए हालात अब कैसे हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बिलावल भुट्टो जैसा नेता कह रहा है कि हम तो तैयार है जी, आप ले जाओ हाफिज सईद को भी, आप ले जाओ मसूद अजहर को भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बस बता दो कि वो कहां है। भारत अगर साथ दे तो हम इन आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार है। ये बिलावल भुट्टो के बयान है। बिलावल भुट्टो इस वक्त शहबाज सरकार के साथ पार्टनरशिप में है, गठबंधन में है, सरकार में है। सरकार का एक नुमाइंदा अगर ये बात कहता है तो फिर उसके क्या मायने आप समझ सकते हैं। बिलावल भुट्टो हल्का आदमी है, लेकिन फिर भी सरकार में है भैया पाकिस्तान की। हमारे लिए तो चलिए गीदड़ भभकी है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो सोचेगी ना कि देखो देखो ये दे रहा है, यहां से आतंकवादियों को दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, उसने बिलावल भुट्टो को घेरा था हाल फिलहाल। उसने कहा था कि ये तो भारत की भाषा बोल रहे हैं, ये तो भारत की जुबान बोल रहे हैं, मतलब इनको तो पाकिस्तान का पक्ष रखना चाहिए था उस इंटरव्यू में जहां पर ये भारत की जुबान बोलकर आ गए। तो ये है पाकिस्तान के हालात। ये आसिम मुनीर जो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ, इसे फील्ड मार्शल बना दिया गया, इसे प्रमोट कर दिया गया, बाकायदा एक बड़ा आयोजन किया गया जहां पर इसको सम्मानित किया गया। और ये आसिम मुनीर अब कहीं ना कहीं चाइना और तुर्की को भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हमें किसी बाहरी देश ने मदद नहीं की, भारत का यह दावा गलत है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ।